नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल में दूसरा भाग भविष्यकाल। भविष्यकाल के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सामान्य भविष्यकाल, तात्कालिक अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, संभावित भविष्यकाल। अगर हम उदाहरण लें तो एक वाक्य लें तो देखिए, भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। ये क्या होगा? सामान्य भविष्यकाल। इसी प्रकार भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाते रहेंगे, तात्कालिक अपूर्ण भविष्यकाल। दिखाते रहेंगे, तात्कालिक, अपूर्ण नहीं, पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है, इसीलिए इसे तात्कालिक अपूर्ण भविष्यकाल कहेंगे। उसी प्रकार से भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखा चुकेंगे, भविष्य में हम उन्हें राह दिखा चुकेंगे, ये होगा पूर्ण भविष्यकाल। इसी प्रकार से भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएं, ये होगा संभावित भविष्यकाल। ये 4 प्रकार हैं भविष्यकाल के, 4 प्रकार। इसे हम और भी उदाहरण के साथ कह सकते हैं। इसके बाद हम भविष्य काल में अभी हम देखेंगे काल में तीसरा और अंतिम भाग वर्तमान काल। वर्तमान काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक सामान्य वर्तमान काल, 2 अपूर्ण वर्तमान काल, 3 संदिग्ध वर्तमान काल। अगर हम देखें वाक्य में इसे कैसे कहा जाता है? अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। उसी प्रकार से अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। उसी प्रकार से अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा होगा, यह संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल है। इसी प्रकार अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा होगा, यह संदिग्ध वर्तमान काल है। यहाँ तक हमारा काल के 3 प्रकार समाप्त होते हैं। अभी आप सबको मेरा धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे YouTube चैनल लर्न विद अशरफ को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। अभी हम देखेंगे काल में तीसरा और अंतिम भाग वर्तमान काल। वर्तमान काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक सामान्य वर्तमान काल, 2 अपूर्ण वर्तमान काल, 3 संदिग्ध वर्तमान काल। अगर हम देखें वाक्य में इसे कैसे कहा जाता है? अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। उसी प्रकार से अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। उसी प्रकार से अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा होगा, यह संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल है। इसी प्रकार अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा होगा, यह संदिग्ध वर्तमान काल है। यहाँ तक हमारा काल के 3 प्रकार समाप्त होते हैं। अभी आप सबको मेरा धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे YouTube चैनल लर्न विद अशरफ को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।